क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने रात में कसम खाई हो कि कल सुबह मैं 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा या अपने गोल्स पर पूरी शिद्दत से काम करूंगा, लेकिन सुबह जब अलार्म बजा तो आपने उसे स्नूज करके फिर से सोना बेहतर समझा? इफ यस, देन यू आर नॉट अलोन। दुनिया के 90% लोग इसी डेली स्ट्रगल से जूझ रहे हैं और इस संघर्ष की सिर्फ एक ही वजह है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझने वाले हैं कि डिसिप्लिन असल में क्या है, न्यूरोसाइंस इसके बारे में क्या कहता है और कैसे आप अपनी पूरी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक मिनट आपकी आंखें खोल देगा। हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि कोई दमदार वीडियो देख लेंगे, कोई कोट पढ़ लेंगे तो अंदर से ऐसी आग लगेगी कि हम पहाड़ हिला देंगे। बट द बिटर ट्रूथ इज मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन उस चिंगारी की तरह है जो कुछ देर जलती है और फिर बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन उस ईंधन की तरह है जो आग को लगातार जलाए रखता है। सोच कर देखिए, जब आप अंदर से डिमोटिवेट हो, मूड खराब हो या बाहर भारी बारिश हो, तब क्या मोटिवेशन काम आएगा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको आपके बिस्तर से उठाकर काम पर लगा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। अब सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अनुशासन का मतलब है एक कैदी की तरह जेल में रहना, अपनी हर खुशी को मार देना और रोबोट की तरह जीना। नो, एब्सोल्युटली नॉट। यह अनुशासन नहीं, यह मानसिक कैद है। असल अनुशासन का मतलब है अल्टीमेट फ्रीडम। आइए इसे दो बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए कोई बड़ा फुटबॉलर या क्रिकेटर है। अगर वो रोज सुबह उठकर डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा, तो मैच के दिन क्या होगा? मैदान पर उसे डर लगेगा, वो नर्वस हो जाएगा। लेकिन जो खिलाड़ी महीनों तक डिसिप्लिन फॉलो करके, कड़ी मेहनत करके, उसे मैच वाले दिन मैदान पर असली आज़ादी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। वो खुलकर खेलता है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी तैयारी पूरी की है। दूसरा उदाहरण, जो इंसान अपने खर्चों में डिसिप्लिन रखता है, पैसे बचाता है और इन्वेस्ट करता है, उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन इज सिंपली चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अनुशासन के पीछे का साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसका इतना विरोध क्यों करता है? हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे वेसल गैंग्लिया कहते हैं, जो हमारी आदतों को ऑटोमेटिक तरीके से चलाता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग का दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। इसलिए हमें शुरुआत में बोरियत, थकान और आलस महसूस होता है। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिसे साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि योर ब्रेन कैन चेंज इटसेल्फ। जब आप किसी काम को बार बार लगातार दोहराते हैं तो दिमाग में नए न्यूरॉन्स पाथवेज बन जाते हैं और एक बार वो पाथवेज बन गए तो वही मुश्किल काम आपके लिए बेहद आसान और नेचुरल हो जाता है।
तो अब सवाल यह आता है कि इस नए न्यूरॉन पाथवेज को बनाने और खुद को डिसिप्लिन में ढालने के लिए हमें क्या करना होगा। स्टेप नंबर 1, द 21 डे रूल। साइंटिफिक रिसर्च कहती हैं कि किसी भी नई आदत को आपके दिमाग में रजिस्टर होने और पुरानी आदत को तोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आपको सिर्फ शुरुआती 21 दिनों तक खुद को धकेलना है। एक बार ये हर्डल पार हो गया तो आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। विल पावर हर समय काम नहीं करती, इसीलिए अपने आसपास का माहौल ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए मजबूर करे। जैसे उन लोगों से जुड़ो जो वैसे पहले से कर रहे हैं जो काम आप करना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो या साइलेंट कर लो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब आप डिस्ट्रैक्शन आपकी आंखों के सामने नहीं होंगे तो डिसिप्लिन रहना बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, द 2 मिनट रूल। अगर आपको कोई बहुत बड़ा काम या पढ़ाई का टास्क बोझिल लग रहा तो उस पर सिर्फ 2 मिनट काम करने का नियम बनाओ। खुद से कहो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा या जिम जाऊंगा। यकीन मानिए, स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो आगे का काम अपने आप होने लगता है। स्टेप नंबर 4, माइक्रो हैबिट्स। एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत करो। हर हफ्ते अपने अंदर सिर्फ 1% सुधार लाओ। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। थोड़ा करो लेकिन रोज करो। आपका मन काम न करने की सबसे ज़्यादा जिद करे तब खुद के साथ ज़बरदस्ती करो और पक्का वो काम करके दिखाओ। जिस दिन आपने अपने मन के खिलाफ जाकर उस काम को ज़बरदस्ती पूरा कर लिया, उस दिन आप अपने मन से कई गुना बड़े और ताकतवर बन जाते हैं। आपका मन आपका मालिक नहीं रहता, बल्कि आप उसके मालिक बन जाते हो। दोस्तों, एक आदत बदलने से सब बदल जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कोई एक भी मुश्किल आदत बना लेते हैं, मानो रोज़ सुबह दौड़ना, तो सिर्फ आपकी बॉडी फिट नहीं होती, बल्कि आपका दिमाग हमेशा के लिए ट्रेन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान एक बार किसी मुश्किल हालात में जीना सीख जाता है तो अगली बार वैसी ही या उससे बड़ी मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है। जब आप पहली बार किसी नई आदत को बना लेते हैं तो आपके दिमाग को समझ आ जाता है कि आलस को कैसे हराया जाता है और शुरुआत कैसे की जाती है। फिर दूसरी कोई भी नई आदत बनाना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाता है। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। आज से, इस वक्त से अपने बहानों को साइड में रखिए और अपने एक्शन पर फोकस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज से कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप पुशिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड टेक केयर। जय हिंद।